हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो जो विश्व रेबीज दिवस है वो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हर साल जो रेबीज डे है वो क्या है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार भी 28 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है WHO। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो मनाया इसलिए जाता है ताकि रेबीज के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है और हर साल 28 सितंबर को रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो ये लेबनान देश के थे जो मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब थे, अभी ये इस्तीफा दिए हैं। तो ये रहे जो फोटो में दिख रहे हैं मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब, और यही अभी इस्तीफा दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, क्योंकि ये लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में थे, अभी ये इस्तीफा दिए हैं। तो बात है लेबनान की, तो लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है। तो अभी कुछ दिन पहले ही बेरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उसमें भी प्रधानमंत्री थे जो वो इस्तीफा दिए थे और नए प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लिए थे, फिर ये इस्तीफा दे दिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो दिनकर दत्ता जी बने हैं, और गांधी जो संजय गांधी है अगुगुमल और नेवला नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो तमिलनाडु राज्य में केंद्र सरकार ने न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। ठीक, और यहाँ के जो सीएम हैं के पलानी स्वामी जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना किया जाएगा यहीं तमिलनाडु में, और आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार जो है बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है, और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपया मासिक वजीफा देने की घोषणा किया भी है। ठीक है, तमिलनाडु ने, और मछली उत्पाद में शीर्ष राज्य पे तमिलनाडु ही है। ठीक है, पहले दूसरे पोजीशन पे था, उससे पहले फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात था, लेकिन गुजरात को पिछाड़ के पहले नंबर पे मत्स्य उत्पाद में पहले उस पोजीशन पे पहुंच गया है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जीएस आमूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जीएस आमूर एक साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, ये जो फोटो में दिख रहा है यही है जीएस आमूर, और ये एक साहित्यकार थे और अभी इनका निधन हो गया। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है वो नीतू डेविड बनी है। कौन बनी है? तो नीतू डेविड, यही है नीतू डेविड, और अभी ये महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है नीतू डेविड। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक
कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? तो ये जो किट का शुभारंभ किया है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, वही आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका वो जो सही रहा है वो सी सही रहा है। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णन सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर कृष्णन सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का जो विमोचन किया है वो अपने केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाल ही में माई एंड टीआरए की ब्यूटी पार्लर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो माइंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो दिशा पाटनी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? दिशा पाटनी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ये याद रखें, ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं करंट अफेयर्स का। तो ये बनाया गया है दिशा पाटनी को। ठीक है, हाल ही में NCAER के वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो NCAER के वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो GDP रहने का अनुमान लगाया है वो -12.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने बहुत सारे ऐसे वित्त वर्ष संस्था के नाम बताए हैं जो GDP भारत की बताई हैं, तो उसको याद रखें। ठीक है, हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसको चुना है, दो लोगों को चुना गया है, गुरप्रीत सिंह संधू को और मिडफील्डर संजू को। ये दोनों लोगों को इस बार के FIF जो है फीफा के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो जो बाय रोड अभियान शुरू किया है वो उड़ीसा राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं प्रो गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के न्यायाधीश हाईकोर्ट के जो बने हैं वो मोहम्मद रफ़ीक बने हैं और मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल यहीं चालू किया गया है। और नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल से अवार्ड भी मिला है पेटा द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व यहीं है, सिमली पार्क यहीं है। ठीक है, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? तो ये जो छोटे व्यापारियों के लिए मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है वो फेसबुक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो फेसबुक ने किया है छोटे व्यापारियों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 वो वाल्टेरी बोटास ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। वाल्टेरी बोटास ये एक मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, और इस बार रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ठीक है, और ये पहले नंबर पे रहे। तो दूसरे नंबर पे कौन है? मैक्स वर्स्टपन और तीसरे पे लुइस हैमिल्टन रहे। ठीक है, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना किए गए हैं? तो 10 किए गए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।